मुजफ्फरपुर के कुठनी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर साधना न्यूज की टीम आज कुठनी पहुंची, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा से साधना न्यूज की टीम ने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मनोज कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की सरकार से देश की जनता त्रस्त है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि, युवाओं के बीच बेरोजगारी गंभीर मुद्दे हैं। ऐसे में सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर कर्मचारियों के पेट पर लात मार रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं लगा। इसके बाद जितने भी सरकारी संस्था थे सबको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी ये देश की, ये कुठनी की अहम समस्या है। इसमें भरपूर लगन में लोग लगा हुआ है, जी जान से लगा हुआ है। इस धरती को उत्थान करना है, इस प्रखंड को उद्धार करना है। इसी लक्ष्य से हम लोग एकत्रित समुदाय को एक सूत्र में बांधने का तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरपुर जिले के कुठनी प्रखंड के महागठबंधन के प्रत्याशी है पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी के साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो काफी सरगर्मी है बिहार में कुठनी उपचुनाव को लेकर। यहाँ पर लड़ाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता है और दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रह चुके जेडीयू के प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा जी। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से इस बार लड़ाई अपने आप को कहाँ देखते हैं। और हम कैंडिडेटों की बात करें तो एक तरफ वीआईपी पार्टी से नीलाभ कुमार और दूसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी भी है। लड़ाई तो अगर देखनी लाजमी होगा, दो ही पार्टियों में लड़ाई कम से कम काफ़ी जोर शोर से है। एक तरफ ओवैसी की जो पार्टी है जिस पर बी टीम की आरोप लगता है, वो भी यानी चुनाव इस बार यानी लड़ रहा है, क्योंकि महागठबंधन को डैमेज करने में गोपालगंज में काफ़ी उसकी अहम भूमिका थी। तो तमाम बातों के लिए हम मनोज जी से हम आ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से आज जनसभा भी है इनका। एक इसाइलमेंट भी तमाम बड़े जो विधायक हैं वो लोग भी मौजूद आ रहे हैं जनसभा में। क्या किस तरह से तैयारी जनसंपर्क जा रहे हैं, जनताओं से किस तरह से क्या मिल रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो कुठनी विधानसभा का 2022 में जो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिल रहा है। रही बात कि चुनाव हम ये 5वीं बार लड़ रहे हैं। 4 बार जब हम चुनाव लड़े थे, जिस तरीके का माहौल इस बार मिला है, ऐसा माहौल आज तक हमको कभी चुनाव में नहीं मिला था। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर से हम चुनाव जीतेंगे और लड़ाई में कोई नहीं, हमको लगता है कि बहुत दूर दूर तक पीछे रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से बिहार और देश में महंगाई है, महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर आप किस तरह को यानी केंद्र की जो मुख्य मुद्दा हमारी पार्टी के, महागठबंधन के और हमारा और जनता का ज्वलंत मुद्दा यही है कि महंगाई बेतहाशा वृद्धि हो गया। महंगाई के कारण गरीब लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, गैस नहीं ले रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या है। हमारे नौजवान बेरोजगार पढ़ लिख के रोड पर घूम रहे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगा। इसके बाद जितने भी सरकारी संस्था थे सबको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी ये देश की, ये कुठनी की अहम समस्या है। इस समस्या को लेकर हम जनता के बीच आ रहे हैं। जनता इस चीज़ को स्वीकारती है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में चल रही है, जिसके चलते महंगाई और जनता का ज्वलंत मुद्दा यही है कि महंगाई बेतहाशा वृद्धि हो गया। महंगाई के कारण गरीब लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, गैस नहीं ले रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या है। हमारे नौजवान बेरोजगार पढ़ लिख के रोड पर घूम रहे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगा। इसके बाद जितने भी सरकारी संस्था थे सबको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी ये देश की, ये कुठनी की अहम समस्या है। इस समस्या को लेकर हम जनता के बीच आ रहे हैं। जनता इस चीज़ को स्वीकारती है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में चल रही है, जिसके चलते महंगाई और बेरोजगारी हुआ। तो देखिए, किस तरह से पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा अपनी बातों को रख रहे थे। चुनाव को लेकर उनका मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। इस बार अपने मैदान में उतर चुके हैं कुठनी उपचुनाव में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ?
जी बसंत माझी मेरा नाम हुआ। देखिए एक मिनट, आपको हम बता दें जिस समाज से आते हैं उस समाज की अगर हम वोट की बात करें तो इनका मुखिया यानी जीतनराम मांझी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे अभी मंत्री है। क्या अपने समाज का किस तरह समर्थन है इनके पास? जी हम फुल समर्थन इनके साथ है। हम कहने का मतलब है यहाँ जो कुरन्नी का दशा और दिशा जो बिगाड़ के रखा है, अभी बेरोजगारी, महंगाई से ऐसा झूल रहा है। वो लोग गैस सिलेंडर दे दिया, वो तखा पर अभी के डेट में रखा हुआ है 1200 रुपया के करीब गैस मिलता है। नाम तो कमा लिया से गैस हम फ्री में बांट रहे हैं, माँ बहन को धुआं नहीं लगना चाहिए, वो मतलब तखा पर रखा है। उसके बाद आपका जोड़ लीजिए। अच्छा, आपके समाज का जो वोट है खासकर आपकी जाति के, जी। इनके तरफ में किस तरह से उसको फुल सपोर्ट है। आपके जो आला है उनसे कुछ निर्देश आया? जी निर्देश आया। हम जिला अध्यक्ष है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। यहाँ पर किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी हम डोर टू डोर जा रहे हैं और अपना समाज के बता रहे हैं सही ऐसा व्यवस्था है। अगर आप लोग अगर भूलिएगा तो आगे चल के कफन पर टैक्स लग गया। अभी जिसमें आप गठबंधन में है आपकी पार्टी, एक समय था जब आपके समाज को बोलने का हक लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया। जी। तो क्या उसका यानी फल मनोज कुशवाहा जी को मिलेगा? फुल सपोर्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए बहुत सा योजना चलाए हुए हैं। तो कह रहे हैं से ऐसा स्थिति बन गया, मरने से पहले कफन पर टैक्स जो होता है वो जमा पॉकेट में रख के तब मरना होगा। ये सरकार ऐसा दशा कर दिया। तो इस बार जनता दिखा देगी? हाँ दिखा देगी। चलिए ठीक है। और भी कुछ बुजुर्ग चाचा, चलिए युवा साथी है उनसे हम पीछे त्राहिम कर रहा है। हम लोगों के कुढ़नी की चुनाव जो है ना, केंद्र की सरकार को हिलाने जा रही है। तय करेगी, एकदम तय करेगी। दशा और दिशा यही से एकदम दशा और दिशा जो है कुढ़नी की जनता इस बार केंद्र की सरकार को पूरा एकदम हिला के रखने वाली है। कुढ़नी की चुनाव होने जा रही है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। गरीब जो है इस सरकार से पूरा एकदम त्राहिम मच गया हुआ है। 400 का गैस आज 1200 में गैस भरा रहा है। 400 रुपया जो आदमी मजदूरी करेगा वो 1200 की गैस कहाँ से भराएगा? इसलिए जनता इस बार कुढ़नी की मूंड बना के रखी है। इस बार केंद्र की सरकार को यहाँ से संदेश दे देना है कि केंद्र की सरकार 2024 में जो आने वाली है वो पूरा एकदम ध्वस्त होने जा रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राकेश कुमार पासवान। चलिए आप बताया क्या लग रहा है यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा जी, कैसे यानी उनको यानी आप समर्थन कर रहे हैं? पूरे कुढ़नी प्रखंड के जनता उनको समर्थन में है। बात रही केंद्र का, तो देख रहे हैं पूर्व मुखिया उदय कुमार चौधरी ग्राम पंचायत राज चडुआ, हमने उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन कम से कम 400 बांटा अपने पंचायत में। आज एक भी रिफिल भराने का जनता काम नहीं करते हैं। जिस समय उज्ज्वला योजना का योजना चल रहा था उस समय तो फ्री दिया गया, 400-450 सिलेंडर का दाम था। उज्ज्वला योजना का फंड खत्म, 1200 का सीधे लेकर के केंद्र सरकार ने दिया। महंगाई ठीक ना। और लोग कहते हैं उज्ज्वला योजना है क्या है? इसलिए इधर से लेना उधर से देना। चलिए देखिए, महंगाई और बेरोजगारी है। और एक आपको हम बात बता दें, यहाँ की जो नारा है कुढ़नी उपचुनाव का, बेटा चाहिए और यहीं कहीं चाहिए, यानी बाहरी नहीं चाहिए। यहाँ अभियान यहाँ की जनता भी चलाई है से बेटा यहीं का होना चाहिए और नेता भी यहीं का होना चाहिए। बाहरी भगाव का अभियान इन्होंने चलाया था। तो मनोज कुशवाहा जी यहाँ के अस्थायी निवासी हैं और यहाँ की जो जनता है इस बार क्या उनको किस तरह से यानी विकास को लेकर यानी चुनकर, आपको हम बताते चले यानी टोटल यानी 21 लोगों ने नामांकन दर्ज किया था, जिसमें से 8 लोगों का नामांकन कल रद्द हो चुका है। 13 लोगों का नामांकन जो जिसको वैध माना गया है, जिसमें तमाम बड़े बड़े पार्टियों का नेता है, जिसमें महागठबंधन को मनोज कुशवाहा है, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता है।